ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 से। प्रॉपर्ली सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेशली मैं ये चाहता हूँ, अगर आपने कोई डिफरेंट मेथड, मैंने बताया था ग्राफ में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, अगर आपने कुछ भी डिफरेंट ट्राई किया और आंसर गलत आया तो डिस्कस कर सकते हो हमसे, क्यों गलत आया, हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यार ग्राफ देखते ही सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए यार, कौन सा ग्राफ गिवन है। तो मुझे दिख रहा है कि ये कौन सा ग्राफ है यार, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वीटी ग्राफ है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है वीटी ग्राफ। ठीक है, अच्छा पूछ क्या रहा है हमसे, वीटी ग्राफ में पूछ रहा है मैक्स एक्सेलरेशन। तो तुरंत दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए यार, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे आता है बताओ। स्लोप से। स्लोप से, गुड। तो पहला स्टेप मेरे माइंड में आना चाहिए कि मुझे चाहिए मैक्स एक्सेलरेशन, तो मेरा दिमाग जाना चाहिए यार स्लोप। स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक, तो अभी फिगर में देख के क्या लग रहा है, किस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है, लेट्स से 30 to 40। या 30 to 40, सबको दिख रहा है कि 30 to 40 इज मोर स्टीप। सो लाइन नंबर 30 to 40 is most steep। सो इसका मतलब इसका स्लोप ही सबसे हाईएस्ट है। सो मैक्स स्लोप की अगर बात करें, मैक्स स्लोप विल रिजल्ट इन मैक्स एक्सेलरेशन। सो मैक्स स्लोप विल रिजल्ट इन मैक्स एक्सेलरेशन। अभी स्लोप कैसे निकालते हैं, अच्छा कुछ लोग स्लोप में गलती कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं क्या 60/30 to 40 कितना होगा, मतलब 40 - 30 करेंगे। ये नहीं होगा यार, 60 रखेंगे क्या, नहीं। हमें क्या करना होता है, नहीं। हमें ट्रायंगल बनाना होता है। मैंने बार बार बताया कि हमें, ये ग्राफ है, हमें इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी होती है स्लोप के लिए, हमें क्या बनाना होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हमें ये ट्रायंगल बनाना होगा, ये इस ट्रायंगल से स्लोप निकालते हैं। तो आप समझिए इस बात को कि आपको जो स्लोप निकालना है वो इस ट्रायंगल का होना चाहिए, ना कि पूरी ये हाइट 60। तो ये हाइट कितनी है, सिर्फ ये परपेंडिकुलर 20 to 60 है ना, यस। तो कितनी है 40, और ये कितनी है, ये 40 to 30 है। सो 40 - 30 कितना आएगा 10। सो एग्जैक्टली 60 नहीं यूज करना है, क्या यूज करेंगे 60 - 20, कितना बचा 40 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना 4। क्लियर है यार सबको, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट आया, ओके है, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यार किसी को कुछ डाउट लगे कि मतलब सर समझ नहीं आया क्या करना था, तो अभी पूछ सकते हो यार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन सा ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब एक्सटी ग्राफ दिए है। अच्छा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, तो यार अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई बताए, ए एवरेज क्या होता है, change in velocity by time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब taken। v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम टेकन। अच्छा क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन, t A इज से इक्वल टू 1 to 2, a से b तक। तो मतलब इसके हिसाब से v भी हो जाएगी फाइनल और v हो जाएगा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। बताओ यार a to b टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। तो यार इसका मतलब मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये v फाइंड करना। ऐसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, प्रॉब्लम है ये v फाइंड करना। अब सोचो क्या आपने सोचा, आपने ये फॉर्मूला लिखा कि नहीं, एग्जाम में आपसे क्या गलती हुई, ये आपको ट्राई करना है समझने का, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम फिर गलतियां होंगी। तो हमारा टारगेट है वी ए और वी बी लिखना। तो यार अगर एक्स टी कर्व है और हमें वी निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एक्स टी कर्व से वी निकालना है, क्या होता है एक्स टी कर्व से वी, स्लोप। स्लोप। हमें पता है कि स्लोप ऑफ एक्स टी ही क्या हमें देता है वी, और वो क्वेश्चन में दिया है कि एक जगह 45 डिग्री और एक जगह 135 डिग्री है। 135 degree. क्लियर, तो वी ए कितना हो जाएगा tan, स्लोप मतलब क्या होता है tan थीटा, tan 45 डिग्री कितना होता है 1 वो 1, एंड वी बी इज tan 135 डिग्री, -1. यस। तो 135 मैंने बताया कि अगर एंगल 90 से ज़्यादा हो तो रिवर्स डायरेक्शन से चेक करो, मतलब इसका सप्लीमेंट्री टाइप चेक करो। तो सप्लीमेंट्री आई कैन राइट, इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा,
सो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 45 सो सप्लीमेंट्री 45। बट दिक्कत है कि ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव तो इसलिए मुझे ये चीजें याद रहनी चाहिए। ये हो जाएगा नेगेटिव का 1। अभी क्लियर है, स्पीड पता चल गई। अब फॉर्मूले से वी एवरेज तो आ ही जाना है। वी एवरेज तो हमने जस्ट निकाला, फाइनल स्पीड कितनी है -1 माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है 1 अपॉन टाइम कितना है 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, सॉरी नॉट वी एवरेज, इट्स एक्सेलरेशन। तो देखें ये क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था, बट यार आइडिया एकदम नया था। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने बार बार डिस्कस किए। अच्छा, ये समझाने के बाद भी किसी को डाउट रह रहा है तो पूछते जाओ, ऐसा नहीं है कि सर मैं लिख रहा हूँ और आप लोग बस चुप बैठे देख रहे हैं। या बताएं वीरेन। ओके, सो लेट्स सी थर्ड नंबर। थर्ड में देखो यार इक्वेशन दे दी है, फंक्शन दे दी है। मैंने साफ साफ बताया है कि फंक्शन दिखते ही कुछ भी चाहिए तो क्या करना है, तुरंत डिफरेंशिएट करना है। अगर x है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, वो क्या बन जाएगा हमारा v, -b प्लस v 2 बनेगा। तो a का हो जाएगा 0 माइनस b, t का क्या होगा 1 प्लस c, t स्क्वायर का क्या होगा 2t। 2t। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं यार, v को हम लिखेंगे -b प्लस 2t। ठीक, अच्छा अभी हमें इसका फिगर बनाना है। तो देखो पावर कितनी है 1 है ना, पावर 1 है मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। तो लीनियर आपको का इसे कंपेयर करना है यार, आपको इसे कंपेयर करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c से। क्लियर, सबको पता है, मैंने ड्रॉ करके बताया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ होती है। ये जो होता है ये होता है हमारा c, y इंटरसेप्ट इज कॉल्ड c, और इसका जो स्लोप है वो होता है इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, अभी देखो m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, m की वैल्यू +2 है, मतलब लाइन आएगी पॉजिटिव। c की वैल्यू कितनी है -b, मतलब y में नेगेटिव में कट करना चाहिए इसको। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं और मैं बोल दूं कि ये, तो ये तो नेगेटिव स्लोप हो गई। ये वाली ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं, ये नेगेटिव स्लोप हो गई। हमें ड्रॉ करनी है पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसा, बट पॉजिटिव वाई में नहीं कट करनी चाहिए। कहाँ पे कट करनी चाहिए इसे, नेगेटिव वाई में। तो इसका मतलब कैसी होगी, नेगेटिव वाई में कट करेगी। ये हो जाता है हमारा -b, c इज इक्वल टू -b। तो ये सबको समझ में आया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है हमने। ये सर मैंने दूसरे मेथड मेथड से सॉल्व किया। ओके, बताओ आपने क्या सोचा। सर वो v फंक्शन दिया है ना, v इज इक्वल टू -b हाँ, प्लस 2t, तो फिर इनिशियल पॉइंट देखा मैंने एट t इज इक्वल टू 0 v क्या रहेगा। वेरी गुड यार, ये भी बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज मैंने ये यूज किया कि मैंने ये लाइन यूज की है। बहुत ही अच्छा आयुष यार। एक हम ये भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ना, मैंने बताया था ग्राफ देखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, सिर्फ दिख रहा है कि सबका स्टार्ट पॉइंट अलग है। तो चेक फॉर स्टार्ट पॉइंट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, चेक फॉर इनिशियल वैल्यू। और इनिशियल वैल्यू मतलब कहाँ पर, t इज इक्वल टू 0 पर। 0 तो एट t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b। -b। समझ आया, तो साफ दिख जाएगा कि -b से स्टार्ट होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन। समझ आया, बट ये प्रॉब्लम तब होती अगर यहाँ टी स्क्वायर वगैरह कुछ होता, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ता कि स्ट्रेट लाइन नहीं करवाएगा। यस सर। ठीक है, या गुड। बता दो यार, किसी को डाउट रहे तो पूछते जाना। ठीक है, फोर्थ नंबर डिस्कस कर लेते हैं। चले फोर्थ देखते हैं। हमें 80 कर्व दिया है यार, ठीक है, और पूछा है v एट 3, हमसे पूछा है v एट 3, यहाँ पर v पूछा है। तो यार v तो हमें पता है ना, v कैसे निकालते हैं, एरिया। पता है?
एरिया रियल एरिया देता है डेल्टा वी। तो क्या देखो इनिशियली कोई स्पीड है, नहीं तो डेल्टा वी फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। सो हमें पता है कि यू 0 है, इनिशियली रेस्ट पे है, तो कोई टेंशन नहीं आएगी। अप टू 3 सेकंड एरिया देखो, तो ये एरिया कैसा है, पॉजिटिव, और ये एरिया नेगेटिव। ये बताओ कितना होगा, सॉल्व करें अगर। हाइट कितनी है 3, बेस कितना है 2, कितना आ गया 6, ठीक है। नेगेटिव एरिया देखें, अब हमें 3 करना है, तो मतलब बेसिकली -3 है, और जो विड्थ है वो पूरी 2 नहीं यूज करनी, 1 यूज करनी है, तो ये आ गया -3, तो ये आ गया 6 और -3। अब थॉट ये है कि स्पीड पूछा है या वेलोसिटी। मैंने बताया कि अगर स्पीड पूछे तो एरिया सारे पॉजिटिव ही यूज करते हैं, ऑल पॉजिटिव। मतलब अगर स्पीड पूछता तो आता 6 + 3, क्या आता आंसर 9, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक। इवन स्पीड भी पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, फिर सडनली नेगेटिव हो गया, तो स्पीड तो उसका कम होने ही वाला है, स्पीड भी नेगेटिव ही आएगा। वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है एरिया पॉजिटिव, स्पीड के लिए भी नॉर्मल ही रखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्या हो जाएंगे एरिया। तो ये है 6 और ये है -3, आंसर कितना आ जाएगा 3। सिंपल था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, सिर्फ एरिया ही निकालना था। तो देखो आप देखो एग्जाम में क्या गलती हुई, एरिया भी नहीं ढंग से निकाला आपने, पूरा एरिया निकाल दिया, क्या किया वो सोचना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ओके, so a batsman hits a sixer and the ball reaches out of the cricket ground. Which of the following graphs describe the variation of cricket balls vertical velocity v with time t1? ओके, तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये यहाँ पर एक क्रिकेटर है, और वो यहाँ पे ग्राउंड से एक बॉल हिट की और वो पूरा एकदम ऐसे 6 गया, यहाँ पर आ गई। अच्छा, उस पूरे टाइम पे वो उसकी वर्टिकल स्पीड चेक करना चाहता है। तो मैंने बताया यार, वर्टिकल स्पीड मतलब ये तो पूरी मोशन अंडर ग्रेविटी होती है ना। यस सर। ओके, सो वर्टिकल स्पीड अगर देखें तो इट इज नथिंग बट, इसका जो वर्टिकल स्पीड है वो कुछ ये है। वर्टिकली अगर मैं बोलूं तो ये ऊपर गया और बस नीचे आ गया, ये वर्टिकल है, प्लस साथ में ये हॉरिजॉन्टल भी चल रहा था, ये मोशन है हमारी। वर्टिकल में तो ऊपर गया और नीचे आ गया, यहाँ तक पहुंचा और नीचे आ गया, बट एट द सेम टाइम आगे भी जा रहा था, इसलिए इस टाइप की मोशन दिखने लगती है। तो वर्टिकल में हमें पता है स्पीड पहले कम होगी, फिर 0 होगी और फिर चली जाएगी। तो आप देखो वेलोसिटी बनाना है या स्पीड बनाना है, अब फर्क पड़ता है यहाँ पर, आप वेलोसिटी बनाना चाहते हो या स्पीड बनाना चाहते हो। अच्छा, अगर अंडर ग्रेविटी मोशन याद है आप लोग को, तो मैंने बताया थी ये चीज़ कि अगर वेलोसिटी देखें तो जब बैट्समैन ने हिट किया तो क्या हो रहा होगा, ऊपर बॉल जा रही होगी तो स्लो डाउन हो रही होगी, मतलब डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद जब नीचे आएगी तो स्पीड तो बढ़ती है, बट किस डायरेक्शन में, नेगेटिव में हो जाती है ना, नीचे आने लगती है। तो वेलोसिटी के लिए नेगेटिव ग्राफ रहेगा, लेकिन अगर स्पीड का पूछता तो 0 के बाद फिर से पॉजिटिव हो जाती। यस ये होता अगर स्पीड पूछा होता, ये होगा अगर वेलोसिटी पूछा। तो हमसे वेलोसिटी पूछा इसलिए हम क्या मार्क करेंगे, डी वाला, ठीक है। अगर स्पीड पूछता तो क्या मार्क करते फिर, बी वाला, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये ग्राफ मैंने बताया कि जो टी से हटके ग्राफ होते हैं, कुछ भी एक्स वी एस वी, वो ग्राफ थोड़े से अलग रहते हैं, तो उनमें थोड़ा आपको प्रॉपरली ध्यान देना होता है। तो सारे ग्राफ जो है वो क्या दिए हुए हैं आपको, एस वी ग्राफ है, क्लियर, मतलब एक्स वी बोल सकते हैं। अच्छा देखो फाइंड क्या करना है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ए इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
विच इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन कैसे है, अगर v पॉजिटिव था तो a भी कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये हमारा फ्रॉम द क्वेश्चन था डेटा। बताओ ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत कि ग्राफ कौन सा दिया है, एक्सेलरेशन कैसा है, क्वेश्चन में कह रहा है कांस्टेंट है और डायरेक्शन वही है जो स्पीड की डायरेक्शन है। तो हमें सारे आंसर्स में स्पीड पॉजिटिव दिख रही है, दिख रहा है ना, तो हमने स्पीड को पॉजिटिव बोला तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया। अब हमें सॉल्व करना है। तो याद है मैंने बताया था कि एक चीज़ है जो सब कुछ हैंडल कर सकती है, क्या, स्लोप। तो बेटा यार वी एक्स ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, एक्स ओवर वी, याद है, एस वी ग्राफ का क्या हो जाएगा स्लोप, एक्स ओवर वी। एक्स ओवर वी हमें पता होता है क्या, कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें फिर टी का डिवाइड, टी का डिवाइड कर देंगे, तो इससे आंसर बन जाएगा वी बन जाएगा और ए बन जाएगा। ठीक, अच्छा ये बताओ जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, स्पीड तो इंक्रीज होगी। अब ग्राफ देख लेते हैं क्या कि न्यूमरेटर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज। अभी न्यूमरेटर में v है, v क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, और a क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो बताओ पूरा स्लोप क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। अरे इंक्रीज ना, इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, इंक्रीज सर, ये फिक्स है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इंक्रीज कर रहा है स्लोप। अच्छा v पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव, अरे इंक्रीज नहीं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज भी लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा और इंक्रीज करेगा स्लोप। तो देखो भाई पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ कौन सा है, समझ आया, सी नंबर। ठीक है, कई बार हमने इस तरह के ग्राफ आपको ड्रॉ करके सिखाए हैं जिसका स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा हो। तो ये इस कर्व का स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहीं पे भी देखो, यहाँ पे देखो अभी एंगल कम है, ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6? सर अगर ए कांस्टेंट नहीं होता तो? यस सर। ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात। चलो एक स्पेशल क्वेश्चन कर लेते हैं, समझिएगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ए इज इंक्रीजिंग, ए इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव है, ठीक है, और वी भी पॉजिटिव है, तब ड्रॉ करके बताए ग्राफ एक्सटी ग्राफ कैसा दिखेगा। तो देखें कैसा दिखेगा, चेक कर लेते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, अभी मैंने जस्ट लिख दिया है, स्लोप हो जाता है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, स्लोप रहेगा हमारा v बाई ए आ रहा था, v बाई ए। अच्छा हमें पता है कि एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा, मतलब न्यूमरेटर क्या हो रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, तो बताओ ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, दोनों सेम रेट में थोड़े ना बढ़ेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू चाहिए होगी, समझ आ रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना बढ़ेगा। सोचो एक्सेलरेशन 2 से हो रहा है 10, ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन इस रेट से बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका वो भी तो बढ़ेगा ना, वेलोसिटी, समझ आया। तो इस केस में थोड़ी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन कैसे लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या देता है आपको, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, समझ आया ना, इंक्रीजिंग। यस सर। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको निकाल लेना है v इंटीग्रेट करके, क्लियर। अगर आपका v आ गया और a आ गया तो फिर यूज कर सकते हैं ना स्लोप। यस सर। तो स्लोप हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं v बाई ए के फॉर्मेट में। देखेंगे फिर क्या t बच रहा है, t स्क्वायर बच रहा है, t क्यूब बच रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। डन, ओके। यस सर।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, अब ये देखो बहुत कुछ नया ग्राफ दे दिया इसने, वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ है। ठीक है, एकदम नया है, वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ है। अब पढ़ लेते, पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन। क्लियर, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है यार। तो वी स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ दिया है और हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें दो ही चीजें होती हैं, इधर स्लोप के बारे में सोचो या फिर एरिया के बारे में सोचना है। समझ आ रहा है, दो चीजें सोच सकते हो आप, क्या सोच सकते हो, स्लोप या फिर स्लोप और एरिया। एरिया। एरिया, चलो थोड़ा सा ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। अगर स्लोप होगा तो क्वांटिटी कैसी दिखेगी, वी स्क्वायर बाई एक्स, और अगर एरिया होगा तो कैसा दिखेगा, वी स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर। अब देखो क्या किसी चीज का डायमेंशन एक्सेलरेशन में कन्वर्ज होने वाला है या नहीं, इसका चेक करते हैं। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, मीटर। तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर कैंसिल होके आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका स्लोप किसकी क्वांटिटी बता देगा हमें, एक्सेलरेशन की। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड है, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये एक्सेलरेशन नहीं है। सो बेसिकली हमें एक्सेलरेशन कैसे आने वाला है, वी स्क्वायर बाई एस ग्राफ का स्लोप। डन। तो ये तरीका यार, तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि यार ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसने आपको ये चीज सिखा दी कि आपको स्लोप और एरिया तुरंत समझना चाहिए, दैट विच क्वांटिटी इज गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम दैट पार्ट। ठीक है, अच्छा अब स्लोप निकाल लो यार। स्लोप ही हमारा क्या एक्सेलरेशन है, और वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 36 से 900 तक का। सो उसका हाइट कितना है 36 से 900 तक का, 36 माइनस 900, और टाइम कितना है 0 to 0.6 तक का। अभी ये सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर दो यार। क्लियर, समझ आया सबको। परपेंडिकुलर हमने किया, ओवर बेस वैल्यू किया। हाँ आंसर आ गया था पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव का है। अच्छा स्लोप तो स्लोप इसका नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है ना। स्लोप तो ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, इसका स्लोप नेगेटिव होगा, लाइन दिख ही रही है हमें। सॉल्व करें। हाँ तो इसको अपन कर लेंगे डायरेक्टली और निकाल लेंगे जो भी है। डन। ओके नेक्स्ट बताएं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, 7 डन। स्लोप समझ आया कि नेगेटिव क्यों होगा सर, या क्योंकि लाइन ऐसा इस तरफ है ना, काफी बार बता चुके हैं कि इस टाइप की जो लाइन होने वाली है वो कैसी रहती हैं, नेगेटिव स्लोप में रहती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन जस्टिफाई कर रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अच्छा अभी इसमें क्या है, अच्छा एक चीज और, ये जो नेगेटिव वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक और क्वांटिटी होती है, किसी और को पता है कि यार ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, ये सबको समझ आ रहा है, स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है, लाइन है। तो अभी देखो, अभी तो हमें नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता कि इसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप रिवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप क्या यूज कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो ना। सो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताया भी था, शायद किसी स्टूडेंट ने एक डाउट मुझे भेजा हुआ था, वी स्क्वायर
वर्सेस एस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? सो वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे? ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा c, ये बन गया अपना x और ये बन गया अपना m। 2a समझ आया? तो इस तरीके से भी हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं दैट स्लोप इज 2a। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा भी हम वी स्क्वायर 2s ग्राफ को कर सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मुझे नेम एग्जैक्टली याद नहीं है, किसने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन, वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ से क्या डेटा आता है? सर मैंने या तो मैंने शायद आंसर करके पूरा लिख के दिया था आपको हाँ कि वी स्क्वायर एस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया हो जाता है। तो इसको भी चाहिए तो आप नोट्स में ऐड करेंगे, क्योंकि नोट्स में कहीं पे भी वी स्क्वायर एक्स ग्राफ का इंटरप्रिटेशन नहीं आया था। तो ये वी स्क्वायर एस ग्राफ को आप थोड़ा सा नोट्स में ऐड कर लेंगे, वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ, जिससे आपको याद रहे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 8। अच्छा, एक चीज और, अगर हम इस तरीके से स्लोप फाइंड करें तो आंसर क्या आता है? इसे सॉल्व करके देखें, वैल्यू कितनी आएगी? सेम आता है सर। एक सेकेंड, ओके, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू आंसर में से काफी ज्यादा जा रही है, आप देख पा रहे हो? 2200 से 2700 से ज्यादा ही आएगी ना ये वैल्यू, आप समझ रहे हो? यस सर। तो ये वैल्यू 2700 से ज्यादा आने वाली है। इसका मतलब ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे ना इस स्लोप से, ये स्लोप से तो कोई भी चीजें मैच नहीं करेंगी। सर 2 into 0.6 राइट? या सो 2a, ये जो स्लोप है ये इस इक्वेशन से देखेंगे तो 2a होगा। इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें वी स्क्वायर वर्सेस एस से, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है दैट m इज आवर 2a, दैट मीन्स m इज आवर स्लोप। नाउ दैट स्लोप इज इक्वल टू 2a, क्लियर? सो एक्सेलरेशन विल बी हाफ ऑफ द स्लोप। समझ आया? लेकिन यहाँ से देखो यार, गलत आएगा अगर मैं डायरेक्टली स्लोप कर दूं। कोई बताएगा क्यों गलत आ रहा है यहाँ से? कोई बताएगा क्यों इससे गलत आ रहा है? सिंपल है यार, इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, बताएं। देखिए, ये जो हम रेशियो स्लोप का निकालते हैं ना, इससे हम यूनिट मैच करके क्वांटिटी मैच कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो नंबर नहीं आएगा ना यहाँ पे, आप समझ रहे हो? कौन? तो इसलिए इसको डायरेक्टली स्लोप से इंटरप्रेट करना गलत है। इसके लिए बेस्ट क्या होगा? यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना। क्लियर? ये मेथड नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हमने डायरेक्टली स्लोप निकाला और कुछ मल्टीप्लाई में, सपोज स्लोप इज 3a, तो ये 3 नहीं निकाल सकते ना हम यूनिट से, हम तो सिर्फ डायरेक्टली उसको किसके इक्वल कर देंगे? a के इक्वल कर देंगे। तो इसलिए आपको वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ हमेशा किससे इंटरप्रेट करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन से। डन? ओके, हाँ, अगर वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ कोई कर्व आ जाए तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, बट जब तक स्ट्रेट लाइन है आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 यार, समझ आया सबको कैसे करना है वी स्क्वायर एस ग्राफ को इक्वेशन ऑफ मोशन से, और नोट्स में ऐड भी कर लेना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। पूछा क्या है? डिस्टेंस। बताओ वीटी ग्राफ से डिस्टेंस कैसे आती है? एरिया। एरिया से। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा इस ग्राफ का? हाफ इंटू टी इंटू वी का वैल्यू। ओके, क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोचोगे ये लाइन क्यों दी है, ये सॉलिड लाइन, क्या ये ग्राफ है क्या? कोई बताएगा ये लाइन क्या ग्राफ है क्या? अब देखो क्वेश्चन में ये लाइन एक ओ से ज्वाइन कर दिया है, क्या ये लाइन कोई ग्राफ है क्या? अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ गिवन है या ये ग्राफ गिवन है, ये बताओ पहले। फर्स्ट Straight करेक्ट है line. या पूरा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये क्यों नहीं है? टाइम में पीछे आ रहा है। टाइम वेरी पीछे। गुड। टाइम में पीछे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। ये एग्जैक्टली क्या है? ये डॉट्स हैं। समझ आ रहा है? टाइम में पीछे नहीं आ सकता, ये जस्ट डॉट्स हैं। तो रियल में ग्राफ ये है। अभी अपन एरिया निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? बेस कितना है? टी, और हाइट कितना है? वी। तो एरिया आ गया हमारा कितना? टी इंटू वी टाइप का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आंसर में एम भी आपको लेके आना है। देखो बहुत सारे आंसर्स में क्या है? एम है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये बताइए एम कैसे लेके आएंगे? एम के टर्म्स में अगर हमें चाहिए स्लोप किया है ना। स्लोप, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन में कुछ चीज दे दी है, हमें सिर्फ टीवी नहीं रखना है, हमें टीवी के टर्म्स में बी ऑप्शन दिख रहा है देखो, बट क्या बी ऑप्शन हमारा ऐसे मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमें ये चीज वैल्यूज शिफ्ट करनी पड़ेंगी स्लोप का यूज करके। स्लोप कितना है? एम। और स्लोप निकालेंगे कैसे? स्लोप कितना हो जाएगा अभी इक्वेशन के अकॉर्डिंग? इस ग्राफ का स्लोप कितना हो जाएगा? v by t। हाँ, तो इस ग्राफ का स्लोप हमें डायरेक्टली दिख सकता है, वो जस्ट क्या हो जाएगा? v बाय टी। डन। ठीक। तो अभी पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मतलब पॉइंट क्या है एग्जैक्टली कि ये स्लोप हो गया, ये एरिया हो गया। अब हमें एम के टर्म्स में शिफ्ट करना है कुछ भी, तो दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ इधर टी इंटू वी। ये एक आंसर है, ऑप्शन में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो शिफ्ट कर दो किसी को। वी को क्या लिख सकते हैं? एम इंटू टी। वी को क्या लिख सकते हैं? एम इंटू टी लिख सकते हैं। तो क्या एम इंटू टी स्क्वायर मिल रहा है क्या कहीं ऑप्शन में? नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हम वी को शिफ्ट ना करें, किसको शिफ्ट करें? टी को शिफ्ट करते हैं। टी को क्या लिख सकते हैं? वी बाई एम। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई एम। समझ आया सबको? तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी आंसर। अब आप देखो कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा फिर। यार सर समझ वो आ रहा है सबको? ग्राफ कौन सा है? मेरे यस। मुझे नहीं समझा। हाँ, मतलब अगर इसे ग्राफ मानूं मैं, अगर इसे ग्राफ मानूंगा तो हमारे आंसर्स क्या होंगे? ये होंगे। ठीक। लेकिन अगर अगर मैं ग्राफ इसे मानूं तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन को मानो तो स्लोप तो 0 हॉरिजॉन्टल हो को अगर जाएगा ना। इग्नोर करें, मतलब हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि डॉटेड क्या है। इन दोनों में से कोई एक तो डॉटेड है, ये या तो फिर ये। ठीक है, तो वो मिसप्रिंट है। तो अगर मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डॉटेड है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो या हाफ का मल्टीप्लाई आ जाएगा ना। हाँ, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू वी इंटू टी।
अच्छा, तो हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अगर डिस्टेंस देखें तो कितना आ जाएगा, किसको रिप्लेस करेंगे, टी को रिप्लेस कर देंगे। हाँ, तो v²/2m आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ ये नहीं है, ये ग्राफ गलत है, ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कौन सा करेक्ट है, ये वाला। डॉटेड लाइन है। अच्छा, तो बताओ यार कितने लोग का करेक्ट है एग्जाम में ये। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, गुड यस सर। गुड प्राजक्ता, गुड। ठीक है, काफी लोग का सही था, दैट्स गुड, अच्छा है, ठीक है। या तो थोड़ा सा ध्यान देना था कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मानता तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, इसलिए इसका मतलब हमें, अच्छा एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक यार, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो स्लोप 0 होता ना। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो स्लोप क्या होता, 0. 0 होता, तो ये फिर सॉल्विंग की बात ही नहीं बचती। इसका मतलब ये वाला ग्राफ गलत ही था। करेक्ट क्या था, ये जिसका स्लोप है कुछ। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए कौन सा ग्राफ दिया है, एटी ग्राफ दिया है। पूछ क्या रहा है, वीटी ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी ग्राफ। तो बताया था ना एटी ग्राफ से वीटी ग्राफ कैसे निकालते हैं, बताओ। एटी का क्या होता है, वीटी, एटी से क्या निकालते हैं, एटी का क्या चेक करते हैं, वैल्यू। वैल्यू। ओके। तो अगर मैं बात करूं तो एटी का जो एरिया होता है वो हमें देता है चेंज इन स्पीड, डेल्टा वी, वीटी नहीं देता हमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या चेक करते हैं, रिवर्स में सॉल्व करते हैं। कैसे रिवर्स में सॉल्व करते हैं कि यार वीटी का स्लोप 80। 80 वो का क्या वैल्यू। होगा, ए की वैल्यू होगी, वीटी का स्लोप वैल्यू ऑफ ए। और मैंने क्लास में कन्वर्जन ग्राफ में बार बार सिखाया था कि थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमें वीटी का स्लोप पता चल जाएगा अगर हमें वैल्यू ऑफ ए पता है। डन। अच्छा, वैल्यू ऑफ क्या है, पहले है +3, तो इसका मतलब पॉजिटिव वीटी का स्लोप कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए, पहले +3 कांस्टेंट, उसके बाद सीधा क्या हो गया है, एक्सेलरेशन -3, मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब ड्रॉ कर दो, कौन सी चीज है जिसका स्लोप पहले पॉजिटिव कांस्टेंट है और फिर नेगेटिव कांस्टेंट है। फर्स्ट ग्राफ एकदम फर्स्ट क्लियर, पहला प्लस पॉजिटिव स्लोप और दूसरा नेगेटिव नेगेटिव। स्लोप। तो इस तरीके से थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है। हमने ऑलरेडी ऐसे काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसमें क्लास नोट्स में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ है। 80 पूछा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस। द डिस्टेंस अलोंग द रनवे कवर्ड बाय द एरोप्लेन। ओके, मतलब डिस्टेंस पूछा है यार। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम है कि यार 80 और डिस्टेंस तो फिर एक ग्राफ छोड़ के है ना, मतलब 80 से डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब बेस्ट वे क्या होगा, पहले आपको क्या बनाना चाहिए, 80 से बना लो वीटी, क्या बना लो 80 से वीटी, और उसका एरिया निकाल लो। समझ आया, तो डिस्टेंस डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसके दो मेथड है बाय द वे। एक मेथड पहले बता देते हैं हम, कन्वर्जन मेथड। क्या करना है यार, 80 को कन्वर्ट कर लो किसमें, वीटी में। चलो कन्वर्ट करते हैं यार 80 को वीटी में। बताओ पहला क्या होता है, वीटी का स्लोप होगा 80, 80। ए की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ए की वैल्यू तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो गड़बड़ हो गया ना यार, इस कर्व का कभी एरिया निकाल पाओगे क्या, नहीं। नहीं। कर्व बन जाएगा ना। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये हो जाएगा। तो वीटी तो ठीक है कन्वर्ट कर दिया, बट इसका एरिया यार टफ हो गया।
इसका एरिया टफ चीज हो गई, तो इसका एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे। डन, एरिया नॉट पॉसिबल। वैल्यू तो इसका मतलब ये होगा कि हमें मेथड 2 नेक्स्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। एक मेथड होता है ड्रॉ करके चेक कर लेना, और एक मेथड होता है मैथमेटिकली सॉल्व करना। अच्छा, किसी का एग्जाम में करेक्ट था ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके ओके, गुड गुड। तो आपको ये समझना है कि हमें इस तरह एरिया वाइज नहीं कर सकते, बट मैथमेटिकली कर सकते हैं। मैथमेटिकली क्या चीज़ है? मैथमेटिकली कुछ ऐसा है, सब देखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम नया क्वेश्चन है, और आप चाहिए तो इसे नोट्स में भी ऐड कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ऑफ कोर्स आपने बुक में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे क्या, कि पहले 0 to 6 एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा या इंटीग्रेट? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। डन। y में कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन। स्लोप कितना है इसका? 5/6 m देखें, अगर हाइट है 5 और बेस है 6, m है 5/6। x में कौन सी क्वांटिटी है? t। टाइम। और c कितना है? 0। Zero. y पे कोई भी इंटरसेप्ट है नहीं, सेंटर से जा रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आ गया? 5/6 इंटू टी। और अब हमें क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए? पहले v निकालेंगे इंटीग्रेट करके। v इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ a dt, मतलब 5/6 t का dt से इंटीग्रेट dt से। करेंगे। तो इंटीग्रेशन कितना होगा? t का 5/6 तो रहेगा, वैसे t का कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 5/3 t square t स्क्वायर बाई 2। 12 तो आंसर आ जाएगा इसका 5t स्क्वायर बाई 2। 12। अब फिर क्या करेंगे? v आ गया तो उसे भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? s क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। तो 5t स्क्वायर बाई 12 का इंटीग्रेशन, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? t क्यूब बाई 3। तो 5/12 लिखा रहेगा, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3। और टाइम क्या था? 0 to 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, 12 नहीं, आगे ए चेंज है ना। हमने सिर्फ क्या सॉल्व कर रहे हैं अभी? 0 to 6 चेक कर रहे हैं, आगे तो ये बदल जा रहा है ना। तो 0 to 6 चेक कर रहे हैं सिर्फ, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा। 5/36 इंटू 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 256। हाँ, या फिर लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। 6 का क्यूब मतलब 36 इंटू 6 आएगा, माइनस तो 0 है, 36 तो बेसिकली 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30 मीटर। यार समझ आया ये सबको? Yes, sir. ओके गुड। तो ये हुआ हमारा पॉइंट की डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं 6 सेकेंड्स की। एग्जाम में अलग से पूछ सकता था ये क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप लोग नोट्स में ऐड करेंगे। अभी आपसे सिंपल पूछा है, आपसे 0 to 12 सेकेंड पूछा है, लेकिन हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 0 to 6 सेकेंड समझ आया क्या किया हमने? इक्वेशन से यूज करके किया, वेरिएबल था, इंटीग्रेशन मेथड यूज किया। अभी कुछ स्टूडेंट जो नए हैं उन्हें डाउट हो रहा होगा कि ये मैंने क्या सॉल्व कर दिया। तो प्रीवियस लेक्चर में मैं सिखा चुका हूँ कि इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं जो वेरिएबल होता है। अभी हमें सॉल्व करना है 6 to 12। 6 to 12 एक ऐसा है कांस्टेंट है। कांस्टेंट। अच्छा, और अगर ए कांस्टेंट है तो वैल्यू लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो क्या यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू चाहिए होगा, यू चाहिए होगा, यू एट 6 सेकेंड, मतलब यू मतलब स्पीड। तो हमें यहाँ पर 6 रख के स्पीड भी फाइंड करनी चाहिए। 30 है यू। सबको समझ आया? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चन, फॉर सेकेंड क्वेश्चन हमें साइड में यहाँ पर
v फाइंड कर लेना चाहिए। तो v कितना था 5/12 और यहाँ पे टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर पे 0 to 6 की वैल्यू लगाएंगे तो इसका मतलब 0 to 6 सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी 5/12 इंटू 6 का स्क्वायर होगा, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 3 बचेगा टोटल, 15 मतलब यहाँ पे 36 होगा। कितना हो 15 जाएगी v की वैल्यू 15। सो एक चीज आपको ये एक्स्ट्रा याद करके रखनी है कि हमें एज पर द क्वेश्चन, तो ये काफी टफ क्वेश्चन है यार, देखो एग्जाम में बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही टफ क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने यहाँ पे s निकाल लिया 15, अब वो हम यहाँ पर यूज कर देंगे। सो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी यू इनिशियली कितना था एट 6 सेकेंड पर 15 इंटू टाइम कितना लगा 6 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए कितना है 5 इंटू टी कितना है 6 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे 180 या तो कितना आ गया 180। सर मैंने बी पार्ट अलग से सॉल्व, मतलब दूसरे में। अच्छा एक सेकेंड, या तो टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 पहले 210 और मीटर 180 पहले 210 मीटर। हाँ क्या बोल रहे हैं आयुष, आपने कैसे किया? पहला पार्ट जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का था वो इंटीग्रेशन से ही किया, हाँ और बी पार्ट जो था उसमें मैंने एरिया से निकाला, मतलब वो जो ट्रायंगल है ना, हाँ एरिया निकाल के डेल्टा वी आ गया ना, हाँ और इनिशियली अच्छा वो रेस्ट पे है, हाँ अच्छा तो फिर ओके वो ओके, ये 6 बहुत ही सेकेंड बढ़िया पे। हुआ। ये जो हमने 15 मैंने इंटीग्रेशन से निकाला है ना, ये आप एरिया से भी निकाल सकते थे ये, क्योंकि ये चेंज इन स्पीड देता है ना, तो अगर आप ये एरिया निकाल लेते तो आपको इनिशियल यू आ जाता। आपने यही किया क्या? यस सर। हाँ गुड। तो ये इनिशियल वी भी दे देगा, डेल्टा वी आपको दे देगा, ये कितना होगा, तो ये एरिया ऑफ कोर्स 15 आने वाला है। हाँ चले तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में टाइम लगता है, बट इसीलिए बाकी क्वेश्चन जल्दी से करने होते हैं जिससे ऐसे कुछ क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल पाए आप अच्छे से। सर प्लीज एक बार रिपीट करो ना वो। ओके देखिए अभी पॉइंट क्या है यार, देखो पहले मैं बताता हूँ 11 नहीं, ग्राफ हमारा था इस तरीके का, तो एक्सेलरेशन था वेरिएबल, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो हम ग्राफ के थ्रू नहीं कर पाएंगे, मतलब ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक्सेलरेशन वेरिएबल की वजह से वी ग्राफ कर्व हो जाएगा, कर्व का एरिया नहीं निकाल पाएंगे ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका एरिया तो हमने निकाल लिया, इसका एरिया हो गया कितना 15 और इसका एरिया कितना हो गया 30। अभी एरिया मतलब है चेंज इन स्पीड, तो इसका मतलब अगर इनिशियली u 0 था तो यहाँ तक v कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ तक v डैश कितना हो जाएगा 15 + 30 और हो जाएगा कितना 45 मीटर। तो देखो यार ये भी एक क्वेश्चन ही बन जाता है कि व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर दिस पॉइंट, तो वो टोटल एरिया हो जाएगी 45 हो जाएगी स्पीड, ठीक। बट हमसे पूछा है क्या डिस्टेंस। सो जब भी कभी वेरिएबल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है। तो पहले हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे, इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी और उसको एक बार इंटीग्रेट किया, तो क्या आ गया हमारा v आ गया, और एक और बार इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया s आ गया जो हमें चाहिए था। समझ आया? यस सर। या इंटीग्रेशन यहाँ पे करके लेके आना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, बताएं क्या पूछा हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। देखो यार डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब x, क्या दिया हुआ है directly proportional to t square. t क्यूब, क्यूब ऑफ अ टाइम t cube elapsed, तो इसका मतलब v क्या होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे, t t square square तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, हाँ प्रोपोर्शनल टू t square तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा
टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब क्या आएगा, एक कर्व कर्व। आएगा और Curve. पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग स्लोप, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। यस। 12 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हुआ है, तो ये ऐसे टिप करेगा, फिर बाउंस होगा और ऐसे स्लो डाउन होता जाएगा। डन। तो काफी कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि हमें क्या पूछा हुआ है वो देखना है। हमें किसका ग्राफ बनाया हुआ है, हमें बनवाया हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट का। तो याद है, भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे यही कहा था कि जब कोई भी मोशन ऐसे हो रही है, कोई भी मोशन ऐसे हो रही है और हमें ग्राफ किसका बनवा रहा है, वो किस कंपोनेंट का, वी वाई का। समझ आ रहा है कि हमें वो सिर्फ क्या बनवाना चाह रहा है, वाई का कंपोनेंट। तो इसमें वाई एग्जैक्टली हो रहा है इस तरीके से, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। इस एक में ये वी वाई का ग्राफ है, क्या ऊपर जा रहा है, जीरो हो रहा है और फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो हर एक सेगमेंट यही तो रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया सबको? अगर इसका एक सेगमेंट ये रिप्रेजेंट करेगा तो इसका हर एक सेगमेंट यही रिप्रेजेंट करने वाला है। इसका मतलब पहले उसने किसी हाइट से थ्रो किया तो पहले तो स्पीड क्या थी, नीचे जाएगी बस। नीचे, मतलब वर्टिकल में स्पीड थी क्या, कोई नहीं, नहीं। नेगेटिव होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले शुरू तो होगी जीरो से, बट फिर नेगेटिव होती जाएगी। डन। यस। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल ग्राफ देख सकते हैं। तो ये सुटेबल ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, स्पीड बढ़ चुकी होगी, अब बाउंस कर जाएगा। बाउंस कर जाएगा मतलब स्पीड सीधा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी और फिर डिक्रीज होना शुरू होगी, फिर जीरो होगी टॉप पर जाकर और फिर नीचे हिट होके फिर नेगेटिव होगी, फिर तुरंत हिट होगा और रिबाउंस होगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल रहेगा। ऐसा ग्राफ बी ऑप्शन में दिख रहा है। सर बी और सी में क्या डिफरेंस? सर बी में थर्ड। बी और सी में क्या डिफरेंस है? सर बी में कम एलिवेशन, प्रोजेक्शन कम जा रहा है ना। बे प्रोजेक्शन, हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड कम होता जा रहा है ना। समझे बी और सी में क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट ग्राफ मैंने वहीं पे बना दिया वहीं नहीं बनेगा, पहले बार थोड़ा के नीचे रेस्पेक्ट में में। स्पीड कम हो गई है। इस तरीके से नेक्स्ट ग्राफ और ये होता जाएगा, तो इसलिए बी करेक्ट होगा, क्योंकि फिगर में देखो ना डिक्रीज करते जा रहे हैं स्पीड। ठीक है, यस। गुड। 13 नंबर देखें। एक डी हाइट से ड्रॉप कर किया हुआ है हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ से ड्रॉप किया हुआ है। तो पहले तो ये अभी किस हाइट पे, एच हाइट पे है, ठीक, मतलब डी हाइट पे एक्चुअली, डी हाइट पर है ये, और ड्रॉप किया तो अभी स्पीड क्या होगी, जीरो। अब बढ़ेगी उसकी स्पीड और यहाँ पे हिट करेगा और फिर ऊपर जाएगी। डन। और वो कितनी हाइट तक जा रहा है, एच बाई डी बाई 2 तक, फिर वापस आ जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन होगी। तो अगर मैं इसको ग्राफ में इंटरप्रेट करूँ तो आप लोग देखिएगा, ग्राफ में एच दिया है तो मोशन कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, एच एकदम मैक्स से, कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, डी से। समझ आया, मोशन कहाँ से स्टार्ट होगी, डी से, एच इज इक्वल टू डी से। अच्छा, अभी डी पर स्पीड क्या है, जीरो है। अब क्या होगा, जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, मम्मी जीरो पॉइंट पर पहुंचेगा, आवाज करने तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, जैसे ही वो जीरो पॉइंट पे पहुंचेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, काफी बढ़ेगी। तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, और पॉजिटिव बढ़ेगी या नेगेटिव बढ़ेगी, नेगेटिव में बढ़ेगी। नेगेटिव में बढ़ेगी, मतलब ये ग्राफ होगा। अब नेगेटिव में बढ़ने के बाद वो जीरो ग्राउंड पे पहुंच गया, एच इज इक्वल टू क्या है, ये जीरो, ये लाइन, ठीक, वी कुछ है। अब जब वो रिबाउंस होगा तो रिबाउंस होके कहाँ तक जाएगा, डी बाई 2 तक जाएगा ना।
लेकिन जब वो रिबाउंस होगा तब उसकी स्पीड नेगेटिव रहेगी क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गई होगी, इसका मतलब पॉजिटिव तरफ से आएगा। अब वो ये ग्राफ होंगे दोनों, एक इधर से जाएगा और दूसरा पॉजिटिव तरफ से आएगा। तो ये नीचे ड्रॉप है और ये अगेन राइज है। समझ आया सबको ये ग्राफ? चले 14 डिस्कस करते हैं। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम दिस होल मोशन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी ग्राफ क्या है भाई? वीटी ग्राफ है। पूछ क्या रहा है? VT ग्राफ एवरेज वी Average पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी याद दिलाओ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? V final minus. ए मार खाओगे तुम। x2 minus एवरेज x1 by वेलोसिटी t2 वी minus फाइनल। t1। अरे आराम से, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? Total टोटल displacement. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बड़ा तुम लोग पूरा बेसिक्स ही गायब कर देते हो। हाँ, v माइनस वी इनिशियल वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। हमें चाहिए टोटल क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। टाइम अच्छा, तो बेटा टाइम तो हमें पता है कितने टाइम की जर्नी है? 12 12 सेकंड की। 12। बस डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। सो याद है ना, अगर वीटी ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? यस एरिया। यस, एरिया। एरिया विद पॉजिटिव एरिया प्रॉपर ऐड साइन। करना, नेगेटिव तो माइनस। डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया विद प्रॉपर साइन वीटी का। तो अब एरिया सब निकाल दो यार प्रॉपर। तो ट्रेपीजियम लगा दो, ट्रायंगल लगा दो, जो मन करे, जैसा आपका मन करे वो कर सकते हो। ठीक, सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं मैं क्यों निकालूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट करना है तो यार कैसे कर सकते हैं? मुझे दिख रहा है दोनों तरफ वैल्यू सेम है, ये है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये ट्रायंगल कितना है? 2 का है। हाइट कितनी है? 10। तो इसका मतलब ये जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही यहाँ पे क्या दिख रहा है? नेगेटिव एरिया दिख रहा है ना, नेगेटिव। ये भी तो 10 से कहाँ तक जा रहा है? 12 तक जा रहा है, और हाइट भी कितनी है? 10। तो ये कैंसिल आउट हुआ, और एक ये एरिया भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस। तो 40 by इसका 12। मतलब ये वाला पॉजिटिव, 40। ये वाला पॉजिटिव किससे सब्ट्रैक्ट हो जाने वाला है? इस नेगेटिव नेगेटिव को। से और ये नेगेटिव से। तो इसका मतलब हमारा बचा सिर्फ क्या? 2 है तो रेक्टेंगल का ये एरिया। बचने वाला है। ठीक, तो अब मैं ये 40 by 12। पता है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल पे ये चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेट एरिया कितना हो जाएगा? विड्थ कितनी है? 4। 2 to 6 मतलब 4। हाइट कितनी है? 10। तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर। अब वी एवरेज आ गया हमारा। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 40। पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? पॉजिटिव में। डिवाइड बाई 12। क्लियर? सो 3.3 आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें 14 में? सर। ओके गुड। 15 देखें। पूछा हुआ डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स। डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स। सो बताओ कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्लोप या कुछ देखेंगे क्या? नहीं, ये तो डायरेक्ट ही है ना, ये तो डायरेक्ट है। तो क्या आंसर 10 होगा क्या? एट t इज इक्वल टू 6 उसकी पोजीशन है 10। उसकी पोजीशन क्या है? 10। क्या उसकी 15 से जाके डिस्टेंस 10 है 10 क्या? नहीं, डिस्टेंस 15 10 नहीं प्लस है भाई, 5। डिस्टेंस 10 नहीं है, डिस्टेंस 10 गलत है। पोजीशन 10 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 है। 20 ठीक है, आएगा 20। हाँ। डिस्टेंस तो होता है लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ लेंथ पाथ। ऑफ पाथ। और देखो बेटा पाथ क्या हो गया है उसका, कुछ ऐसा है, सिचुएशन ये है कि पहले 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया? पहले 15। 5 तक गया, फिर और आगे 15 तक गया, फिर रिटर्न आया। कहाँ तक रिटर्न आया? 10 तक। 10 तक रिटर्न आया। समझ आया? तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये है हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट।
बट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, ये होगी हमारी क्या, डिस्टेंस। डन, सबको समझ आया? डिस्टेंस मतलब क्या है, लेंथ जो पाथ का है, तो कितनी हो जाएगी 15 प्लस ये कितना है 5, 520 हो मीटर। जाएगी 20 मीटर। अच्छा तो किसका सही था ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। वेरी गुड यार, मतलब एक्सपेक्टेड था। इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से कि वो जल्दी से पोजीशन देख के आंसर कर देते हैं। नहीं, पोजीशन मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस तो पूरी लेंथ होती है। किसी को डाउट पूछे? ओके 16 नंबर देखिए। 16 किसका करेक्ट है? 16 किसी का करेक्ट है क्या? यस सर। ओके वेरी गुड यार, वेरी गुड। Yes, sir. बिकॉज बहुत ही अच्छा यस यार, सर। बहुत ही अच्छा। हाँ, एक्सपेक्टेड कम था इसमें आपका। वो फॉर्मूला हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन है, सो डेल्टा वी बाई टी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। बट कहाँ से कहाँ तक पूछा है, 5 to 10 पूछा है सिर्फ, 5 to 10 सेकेंड। मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम टेकन, 5 कितना हो seconds. जाएगा, v एट 10 सेकेंड माइनस v एट 5 सेकेंड अपॉन 5. 5, टाइम। ठीक है, अपॉन 5। तो v एट 10 सेकेंड बताओ कितना है, 10 सेकेंड पे माइनस 10, -10 और 5 सेकेंड पे कितनी है v, plus 10. 10। सो इसका आ गया -20 बाई 5। 5. एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसी ऑप्शन में माइनस नहीं लगाया, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल। लेकिन अगर प्लस माइनस दे देता तो कौन सा करेक्ट होता है, एग्जैक्ट माइनस -4. वाला, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, कुछ लोग डायरेक्टली स्लोप निकाल देते हैं। तो 5 to 10 स्लोप सेम है ही नहीं है ना, पहले स्लोप है ये, फिर ये है। तो कौन सा स्लोप दोगे, ये 0 वाला दोगे या ये वाला दोगे, वो प्रॉब्लम होती है ना। तो आप डायरेक्ट नहीं आंसर कर सकते हैं। अगर मैं 4 to 10 पूछता, वो सॉरी 6 to 10, तब आंसर क्या होता, स्लोप कांस्टेंट है, तब हम बोल सकते थे स्लोप क्या है, 0 कांस्टेंट है, तो इसलिए हम 6 to 10 के लिए बोल सकते थे। आंसर कितना हो जाएगा स्लोप 6 to 10 तक का, 4। या सो तब आंसर नहीं 5 होगा ना, डिफरेंस 20 और टाइम 4 सेकेंड है, तब एवरेज 5 आता, तो हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज समझना है आपको कि जब ये एक ही लाइन होती, एक ही स्लोप होता, तो हम डायरेक्टली बोल देते कि यार एवरेज भी यही होगा। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, इधर कोई चीज है 20 20 20 20, एवरेज क्या आएगा 20 आएगा ना। 20. अगर कोई 30 कर दूं तो फिर 20 नहीं होगा, बदल जाएगा। वो चीज है, जब हमेशा कांस्टेंट है स्लोप तो एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। अगर थोड़ा अलग है, जैसे यहाँ पे अलग था, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ बदल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था 16 नंबर, गुड। 17 देखें। 17 क्या दिया हुआ है, कौन सा ग्राफ है, 80 ग्राफ, और पूछा क्या है, स्पीड के बारे में। तो मतलब क्या देखना पड़ेगा, एरिया। लेकिन स्पीड एक स्पेसिफिक जगह पूछा है, एट टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड। तो मतलब इस ग्राफ में पहले ढूंढो 12 कहाँ पर होगा। यार अब इतना बेसिक्स तो आपको समझ आना चाहिए। चलो जल्दी से देख के बताया, अगर ये 30 है तो 12 कहाँ पर होगा, किस साइड पर होगा 12, समझ आया भाई, 12 कहाँ पर होगा। थोड़ा नीचे। अरे 12 कहाँ पर होगा, 8 सेकंड 8 सेकेंड में, 6 6 में भाई, 4 सेकंड सर। 4 नहीं यार, 6 के 5 डिवीजन कर लो ना इसमें 30 में। अरे समझ आया भाई, मैंने क्या किए, 6 के 5 डिवीजन कर लिए, दिख रहा है ये हुआ 6, ये हुआ 12, 18, 24 और 30। 5 डिवीजन करने से ये कितना हो गया, 5 5 हो गए,
आया समझ? यस तो सर। कहाँ पे कॉन्साइड करेगा या बताएं हाँ यस सर। यार? किसी को इसमें डाउट है क्या? पहले अभी बताओ, तुरंत बताओ यार, मैं फिर से दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करूं। किसी को ये समझने में डाउट है तो बताओ। बेसिक है यार, यूनिटरी मेथड टाइप है। अच्छा ऐसे देखो, इस स्केल में 10 है और इस स्केल में कितना है 3, 30। मतलब यहाँ पे जब 3 जाओगे तो वर्टिकल में कितना जाओगे 1। 1. समझ आया क्या? हाँ। यस Yes, तो sir. इसका Yes, मतलब sir. ये है कि ग्राफ ड्रॉपिंग है। तो ड्रॉपिंग का मतलब है जब आप 3 जाओगे तो कितना ड्रॉप होगे 1 ड्रॉप होगे। तो मैं इस तरह लिखूंगा y इज इक्वल टू 30 बिलोंग्स टू सॉरी x इज इक्वल टू 30 बिलोंग्स टू y इज इक्वल टू 10 चेंज। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 चेंज विल बिलोंग टू y इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो टू मूव x इज इक्वल टू 3, ड्रॉप इन y कितना आएगा इज इक्वल टू 1। तो अगर 1। मैं 12 मूव कर जाऊंगा तो ड्रॉप कितना आ जाएगा 4 अमाउंट नीचे आ जाएगा। मतलब किस नंबर पे आ जाएगा 6 पे आ जाएगा वो। ठीक। अच्छा अभी स्पीड मतलब एरिया, तो ये एरिया निकालना है यार। अब थोड़ा मैथ वैथ लगाओ यार, सॉल्व हो जाएगा आपको। कहाँ तक का एरिया चाहिए 12 तक का चाहिए। ये कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है 6 पे। ये एरिया चाहिए 0 to 12 तक। ये 30 है, ये 10 है। बताएं कैसे निकाल सकते हैं ये एरिया? बहुत ही इजी है क्या? Triangle plus हाँ, rectangle. Triangle plus. ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल बोल दो या तो फिर पूरे में से माइनस कर दो, जो मन करे। क्या करें, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल कर लेते हैं ना, वो बेटर रहेगा। तो इसको कर लो रेक्टेंगल प्लस एक ट्रायंगल। चलो तो अब जल्दी से एरिया निकाल लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं अब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू हाइट कितनी है 4, बेस कितना है 12, कितना आया 24। रेक्टेंगल का बताओ, बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 6, 72. टोटल कितना हुआ 96. टोटल 96। एरिया हुआ 96। और एरिया मतलब क्या बताता है, मैं चेंज इन स्पीड। डेल्टा भी सो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 116. इनिशियल प्लस चेंज इन स्पीड। इनिशियल कितनी थी 20 प्लस चेंज हुई 96, क्या आ जाएगा 116। किनका करेक्ट है यार ये एग्जाम में? Yes, sir. ओके गुड, बहुत अच्छा है। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 से स्टार्ट करते हैं। ओके 19 से अब रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो ये जल्दी हो जाएंगे, अभी हमने कल ही प्रैक्टिस शीट में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो क्या हो रहा है, दो चीज़ें हैं। इसको हमने फेंका ऊपर, किससे u स्पीड से, और इसको फेंका नीचे u स्पीड से। बताओ रिलेटिव कितना हो जाएगा? अंडर ग्रेविटी है ना, 2u. अंडर 2u। ग्रेविटी में रिलेटिव कितना हो जाएगा 2u। 2u. ठीक है। अच्छा अब कुछ लोग को डर लग रहा होगा कि यार सर 2u कैसे कर दिया आपने, u प्लस यू कैसे कर दिया। तो अलग अलग कर लेते हैं, ये a है और ये b है। किसी टाइम पे हमें निकालना है va, तो va कितना हो जाएगा u प्लस at। क्लियर? मतलब va चाहिए तो u और माइनस gt हो जाएगा। डन। Yes. अच्छा vb चाहिए तो नीचे ड्रॉप किया, मतलब u क्या होगा माइनस Minus. का होगा, माइनस ऑफ gt। अब हमें क्या चाहिए va विद रिस्पेक्ट टू b चाहिए ना, vab चाहिए, मतलब va माइनस VB. vb। तो कर दो भाई u माइनस जी टी और माइनस कर दो दूसरा वाला u माइनस जी टी, तो ये प्लस हो जाएगा। तो Plus जी टी कैंसिल आउट होंगे, अभी भी आंसर क्या आएगा 2u। तो चाहे इधर उधर मेहनत कर लो या डायरेक्ट बोल दो, आंसर वही रहेगा।
थोड़ा ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में डिस्कस किया था, याद आ रहा है? हाँ सर। ये उसमें v की हाँ, स्पीड सर। कितनी थी? 0 ड्रॉप किया Zero. था। तो सर ड्रॉप इसलिए किया फिर था बच बस। रहा था u सिर्फ, याद आया? हाँ चले क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 क्या है? एक रिवर है, फ्लो हो रही है, किसी स्पीड मान लेते हैं vr से, ये मान लेते हैं कुछ इसकी स्पीड है v, vr इज इक्वल टू है v से फ्लो हो रही है, ये विड्थ कितनी है? 320। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 मिनट, वो मैन कैसा क्रॉस करता है इसको, कितनी देर में? 4 मिनट में। समझ आ रहा है? परपेंडिकुलरली उसको क्रॉस करता है 4 मिनट में, तो टी कितना है? 4 मिनट। अच्छा, हमें सारी चीजें मीटर पर मिनट में ही सॉल्व करनी है, तो आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो वर्टिकल स्पीड निकाल सकते हैं ना? यस सर। वर्टिकल स्पीड वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस कितनी है? 320। टाइम कितना है? 4 मिनट। कितना आ गया? 80 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट हो गया 80। ये हो गई वर्टिकल की। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इन स्टिल वाटर ही कैन स्विम विद अ स्पीड दिस मच ऑफ करंट, मतलब स्टिल वाटर जो वी मैन है दैट इज 5/3 ऑफ वी रिवर, तो बेटा वी रिवर कितनी हो जाएगी? 3/5 3/5 ऑफ वी मैन। डन। 60। और अभी बात करें तो ये वैल्यू कितनी है? वी मैन की स्पीड कितनी है? 80। डन। नहीं, तो 80 वर्टिकल वाली है ना। ओ सॉरी, या 80 जो है ये वर्टिकल की स्पीड है, मतलब वर्टिकली वो किस उसमें जा रहा है, बट मे बी वो किसी एंगल पे जा रहा है, क्योंकि उसे जस्ट एक सेकेंड रीड करते हैं थोड़ा सिचुएशन Titanic. क्या है। A man crosses this much wide river perpendicular to the current in 4 minutes. If wide river perpendicular to the current in 4 minutes. Okay. If in still water he can swim with this of current, then the speed of current in meter per minute. ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये उस पर्सन का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मतलब लेट्स से पर्सन कुछ इस तरफ से जा रहा था, वी मैन, ठीक है, और उसमें क्या आया होगा? एक रिवर का कंपोनेंट आया होगा, और वो कहाँ पहुंच गया फिर? वर्टिकली एकदम जस्ट अपोजिट टाइम पे पहुंच गया। तो इसका मतलब हमें ये जो 80 पता चला, ये क्या है? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। डन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? VR जितना। हाँ, ये वी वर्टिकल है, और वी हॉरिजॉन्टल जो है वो वी आर जैसा ही होगा ना? सर, हाँ वो टाइम टू रीच जस्ट अपोजिट है ना, हाँ फिर वो t इज इक्वल टू वो w/√vm² माइनस हाँ, वही इनडायरेक्टली मैं वही करना बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशन क्या हुई कि अगर मैं मैन की एक्चुअल स्पीड देखूं, तो मैन की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो दोनों कंपोनेंट का समेशन होगा ना, वी वर्टिकल का स्क्वायर प्लस वी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। डन। अच्छा, वी मैन की स्पीड का अगर स्क्वायर देखें तो वो हो जाएगा, वर्टिकल में क्या है? 80। वर्टिकल मतलब है ये 80 का स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल में क्या है? वी रिवर है। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जैक्टली वी मैन की स्क्वायर की स्पीड ये है, इसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच कर सकते हैं। समझ आया सबको? यस। हाँ, इसे सॉल्व करते जस्ट स्ट्रेट। देखिए सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी? रूट है, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड का, और इसको बस सॉल्व कर देना है आपको। तो ये हो जाएगा क्या? वी आर का स्क्वायर
इज इक्वल टू 9/5 का स्क्वायर, और वी मैन के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 25 हो गया, इसे क्या लिख सकते हैं 80 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। डन। Yes. 25 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 25 वी आर का स्क्वायर माइनस इधर से 9 वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 80 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा कितना 16, ये सॉल्व करके आ जाएगा 16 वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 80 स्क्वायर। अभी ये 16 डिवाइड कर देंगे और रूट ले लेंगे, सो वी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ऑफ 9 इंटू 80 स्क्वायर ओवर 16। सो 9 मतलब 3 और 16 मतलब 4 और 80 स्क्वायर का 80, सो वी आर कितना आ जाएगा 60। अच्छा, ये तो एक बहुत लॉन्ग मेथड मैंने बता दिया है कि दोनों चीज़ें आपको फील करके करना है। आप डायरेक्टली टाइम से भी निकाल सकते थे, याद है मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था टाइम का, क्या डायरेक्ट मैंने आपको क्या दिया हुआ था, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v वर्टिकल, और याद है v वर्टिकल कैसे लिखते हैं, ये v वर्टिकल है, ये v मैन है और ये v रिवर है। River है। डन। तो यहाँ से डायरेक्टली हम वर्टिकल लिख सकते हैं मैन और रिवर के रेस्पेक्ट में, तो इनडायरेक्टली हमें ये लाइन तुरंत पता चल जाएगी। क्लियर। और फिर ये वाली लाइन में उसको यूज कर लेंगे, तो ये एक सिमिलर पैटर्न बन जाता है। समझ आया 20 में कोई डाउट? ओके गुड। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे वी वर्टिकल और उसको रिलेट कर देंगे क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। 21, swimmer can swim in still water with a speed of √5 while crossing a river, his average speed is 3। ठीक है, if he crosses the river in shortest possible time। तो यार देखो एवरेज स्पीड मतलब क्या दिखने वाली है उसकी स्पीड, वी एवरेज मतलब क्या है कि क्या हमें फील होने वाली है, वी सीन बाय द ग्राउंड। समझ आ रहा है? एवरेज मतलब जो हमें ग्राउंड से दिखेगी उसे कि कितनी स्पीड उसकी, फाइनली वो किस स्पीड से पहुंचा। ये समझ आया सबको? अच्छा, स्टिल वाटर में मैन की एक्चुअल स्पीड कितनी है √5, रिवर की स्पीड कितनी है नहीं पता, और इन सब का रिजल्टेंट ही क्या है वी एवरेज है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, वी एवरेज रिजल्टेंट है मैन की स्पीड और रिवर की स्पीड का। क्लियर। तो इसका मतलब मैं ये लिखूंगा वी एवरेज इज नथिंग बट इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ वी एम एंड And we are वी आर। तो रिजल्टेंट निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो वी एवरेज कितना हो जाएगा, रूट ऑफ रिवर स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो ये तो 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस वी आर का स्क्वायर, तो मतलब कितना आ जाएगा वी आर, 4. ये 4 आएगा वी आर का स्क्वायर और वी आर की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सिंपल क्वेश्चन था। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो रिलेटिव इन 2D के क्वेश्चन है वो तो बस ट्रायंगल बना लेने से हो जाते हैं यार। आपको बस ये चीज याद रखनी थी कि यार ये हमारा वी रिवर है, ये वी मैन है जो हमें दिखने वाला है। लेट्स से मैन वर्टिकली जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, कैसे भी रैंडम जा सकता है, और ये वो है जो हमें रिजल्ट दिखने वाला है मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चले नेक्स्ट 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में देखें फिर से वही रिलेटिव का क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, गैप कितना है 10, इसकी स्पीड कितनी है इस तरफ, कितनी 30, इसकी स्पीड किधर है जे कैप की तरफ 40। तो सॉल्व कर सकते हैं ए बी के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव में डायरेक्टली लिख देता हूँ।
हमें किसके रेस्पेक्ट में करना बेटर होगा, बताएं जल्दी। ए टू ए, डन। तो विद रेस्पेक्ट टू ए मतलब ए ऑलरेडी ओरिजिन पर है, बी कहां पर पहुंच जाएगा, 40. बी किस तरफ होगा अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू ए चेक करने वाला हूं। अगर ए ओरिजिन पे तो विद रेस्पेक्ट टू बी भी चेक कर लो तो बेटर रहेगा ना, बी वहीं रहेगा और ए की लोकेशन देख लोगे तो कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन करे। तो वी ए क्या हो गया 0 और वी बी कितना हो जाएगा वी ए, ठीक है, बी विद रेस्पेक्ट टू ए मतलब हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, तो वो यहीं पे ही दिखने वाला है। 10,0. अच्छा, अब स्पीड बताओ, वी बी ए, वी बी माइनस वी ए किस तरफ होगा, वी बी माइनस वी ए, देखिए वी बी किस तरफ है 40 जे के फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस वी ए कितना है 30 30 I आई कैप. cap. तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये पॉजिटिव और ये इधर सेकंड क्वार्टर। ऐसे जा रहा है वी, समझ आया, वी कैसे सेकंड क्वाड्रेंट. इस तरह है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा क्या है, आफ्टर क्लोजेस्ट अप्रोच. क्लोजेस्ट कब होते हैं, जब ये 90 डिग्री है, तो क्लोजेस्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट। बताओ क्लोजेस्ट पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, ये 10 किलोमीटर है भाई, तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो क्लोजेस्ट पॉइंट, कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये एंगल पता है, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा 3/4. अच्छा, वर्टिकल में 4 क्या है, by 3 4/3. वर्टिकल में 4 है, बॉटम पे 3, so अल्फा कितना आ गया 4/3. 53 डिग्री, 53 degree. डन। अल्फा समझ आया। अब दो चीजें पूछ सकते हैं इसमें, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ सकता है, ये मान लेते हैं ये कुछ ए है, ये है बी और ये पॉइंट सी, तो हमसे पूछ सकता है क्या कि ए सी कितना होगा, बताओ ए सी कैसे निकाल लेंगे, ये डायगोनल है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या करेंगे ए बी इंटू साइन अल्फा, क्लियर, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा 4 3/5. by 5 डन। 3 by 5 3 by 5 सॉरी साइन हाँ। अल्फा, अल्फा 57 4 बाई 4 by 5 8। अच्छा ए सी हो गया, इसके बाद ए बी बी सी कितना हो जाएगा, ये चीजें यार 6 पता है ना, ये आपको पता 6 हो किलोमीटर. में से कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा और बेस के लिए कॉस, सो बी टू सी के लिए ए बी कॉस अल्फा, सो 10 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। अब देखो ये एसी का एक स्पेशल नेम है, एसी क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम कितना पास आया था वो सी के, याद आ रहा है कुछ, अच्छा, लेकिन अगर हमें टाइम निकालना है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है हमारी, जो रिलेटिव वी है, माइनस आई कैप प्लस जी कैप. या जो रिलेटिव वी है वो किसके डायरेक्शन में है, इन डायरेक्शन ऑफ बी सी। तो अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम टू रीच सी, क्या करेंगे, टाइम टू रीच सी मतलब बी टू सी की स्पीड और बी टू सी का डिस्टेंस, क्लियर, तो टी टू टी क्या आ जाएगा बी टू सी बाई वी रिलेटिव जो उनके साइड थी, तो बी टू सी कितनी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, मतलब 6000 मीटर, अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 30 और 40 का रिलेटिव क्या आएगा 50 आएगा, सो चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ रूट ऑफ स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर क्या आएगा 50, सो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 5, एक 0 कैंसिल आउट होगा,
और 12, तो मतलब 120 आंसर हो जाएगा। यार समझ आया इस फिगर में क्या क्या चीजें पूछ सकता है? यस सर। हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस ए टू सी भी पूछ सकता था, तो ए टू सी हो जाएगा 8 किलोमीटर, लेकिन जब टाइम निकालना है तो हमें ए टू सी की स्पीड नहीं पता, हमें स्पीड किस डायरेक्शन में पता है, बी टू सी में पता है। तो हमें बी टू सी की डायरेक्शन पता है, तो हमने डिस्टेंस भी बी टू सी की यूज की और टाइम हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। 23 देखें। 23, अ मैन वॉकिंग हॉरिजॉन्टल विथ 3 ऑब्जर्व्स द रेन। तो याद रखो 3 फिगर हम बनाते हैं। ये कौन वाला फिगर है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है? ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ये फाइनल है ना, हाँ। मतलब वो वर्टिकल ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि वर्टिकल ऑब्जर्व कब करता है? जब हॉरिजॉन्टल हाँ, कंपोनेंट जब उसका बैलेंस हो जाता है। एम किसको मैच कर जाए? जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किससे मैच करेगा? इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। डन। तो ये वी आर किसी थीटा पर है, किस थीटा पर है? क्वेश्चन क्या क्या दिया है, ये किस थीटा पर है? 37 डिग्री पर। डन। वी आर, तो वी आर का साइन थीटा किसे मैच कर जाए? VM तब वर्टिकल होगा। सो फॉर दिस वी एम मस्ट मैच वी आर साइन थीटा, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखो मैं पूरी ड्रॉ कर रहा हूँ, वी एम को उल्टा और वी आर साइन थीटा दोनों कैंसिल होते हैं, फिर वर्टिकल दिखता है। तो इतना आपको डायरेक्टली अब याद होना चाहिए, वर्टिकल दिख रहा है मतलब वी एम इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा। सो 3 इज इक्वल टू वी आर साइन 37 डिग्री। कितना होता है साइन 37? 3/5. 3/5 इज इक्वल टू 3, तो वी आर कितना आ जाएगा? 5. समझ आया 23? 3/5 एग्जाम में कितने लोग से बन गया था यार? yes sir yes sir ओके, Yes, गुड sir. गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो 24 नंबर देखते हैं। अ मैन वॉकिंग हॉरिजॉन्टल विद 6 ऑब्जर्व्स द रेन वर्टिकल। फिर वही बात, वीएम कितनी है? 6, और फील द रेन वर्टिकल। रेन वर्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ कि रेन का जो वी आर साइन थीटा है वो किसके बराबर है? वीएम के। समझ आया सब? M. हाँ, मतलब कितना है? 6 है वी आर साइन थीटा। नेक्स्ट, when he doubles his speed the rain feels at 37 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी कि डबल कर दी उसने स्पीड, तो पहले 6 थी तो कैंसिल आउट हो गया, और अगर अब 12 कर दिया तो मतलब वी आर साइन थीटा जितना ही हो जाएगा ना। मतलब कुछ ये सिनेरियो है, देखें ये वी आर था, कुछ है एंगल, हमें नहीं पता कितना है। डन। ये कंपोनेंट जो होगा वी आर साइन थीटा होगा, और ये वी आर कॉस थीटा, ये थीटा। अभी हुआ क्या, वीएम जा रहा है किस स्पीड से? 6 से, तो रेन कैसे फील हो रही है? वर्टिकल। समझ आया? अच्छा, स्टेप 2, अगर वीएम किससे जाने लगे? 12 से जाने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी क्या था, ये 6 था और ये भी पक्का 6 होगा, दोनों क्या किए? कैंसिल कर दिए। कैंसिल। लेकिन अभी तो बदल गया यार सिनेरियो, 6 की जगह हमने इसे कितना कर दिया? 12 कर दिया, और इधर तो 6 ही है, तो मतलब रिजल्ट कितना बचेगा? 12 माइनस 6 कितना बचेगा? 6 ही बचेगा ना। डन। तो यार याद करो कि जब -6 कंपोनेंट 6 है तो एंगल कितना आ रहा है एज पर द क्वेश्चन? 37 डिग्री। 37 क्लियर? तो इसका मतलब ओरिजिनल एंगल भी कितना होना चाहिए? 37 ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये वैल्यू तो 6 ही है ना। सो इसका मतलब ये है इनिशियल एंगल भी कितना है? 37 डिग्री। 37 डिग्री।
अगर नहीं भी चाहिए तो बस ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि वी एम साइन थीटा क्या रहेगा। तो इसका मतलब वी आर साइन 37 डिग्री कितना गिवन है, 6 गिवन है आपको। सो वी आर साइन 37 कितना होता है, 3/5 6। तो वी आर कितना आ जाएगा यहाँ से, VR is 10. 10. तो यार समझ आया दोनों केसेस ये सबको? यस सर। यस ओके Yes, गुड sir. गुड। ठीक है 25 डिस्कस कर लेते हैं। ओके ये तो ये वाला केस हो गया, मैन रनिंग ऑन अ प्लेन। तो ये जो मैन है वो इंक्लाइन प्लेन पे रन कर रहा है, कितने डिग्री पे, 37 डिग्री पे, 37. किस स्पीड से, 15 से। तो इसका मतलब वी मैन हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा, 15. 15. 12. 15 का कॉस कंपोनेंट मतलब 4/5 कितना, 12। और ये कंपोनेंट 12. 9. 9, 9. 9. आ जाएगा 9। ये कंपोनेंट 9 और ये कंपोनेंट आ जाएगा 12। अच्छा रेन कैसी है स्टार्टिंग में, while the rain is falling vertical with Inclined. vertical, नहीं, vertical. वर्टिकल the 3 मीटर पर rain is सेकंड। falling होगा। with 3। तो बताओ रिजल्ट क्या होगा, माइनस 9 करना है plus ना। 3. 3 plus 12. 9. तो ये 3 प्लस 9 वाली नीचे आ जाएगी 9. 9, 12 और 12. उल्टा हो 12 जाएगा or 45. 45. 12। 45. वेरी गुड। सो इसका मतलब ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, बीच में से जाएगा मतलब 45। 45. ठीक है, थीटा इज 45 डिग्री। तो अच्छा रहना चाहिए। इसका जो आंसर सी और डी है वो कब आ सकता है, जब आपने गलती कर दी, आपने 3 की जगह साथ में डायरेक्टली 9 लगा दिया। सो 3 नीचे और 9 आपने लगा दिया ऊपर, तो आंसर क्या आएगा फिर, 6 आएगा ना। उस केस में 6 और 12 आता, तो फिर ये सी और डी ऑप्शन जैसे आने लग जाते हैं। समझ आया? यस सर। क्वेश्चन बनाने में ध्यान दिया गया है इस बात का प्रॉपरली। मैंने सी और डी ऑप्शन इसीलिए रखे थे कि कोई स्टूडेंट होंगे जो ये 9 और 12 को माइनस नहीं करेंगे सही से, मतलब ऐड हो रहे हैं उन्हें माइनस कर दोगे, तो इसलिए सी और डी ऑप्शन रखा था। काफ़ी लोगों ने गलत किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर सी किया हुआ है जैसा एक्सपेक्टेड था। चलो कोई बात नहीं यार, एक बार अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो क्वेश्चन एक बार रिविजिट कर लेना आप लोग, उसके बाद भी कुछ डाउट है तो मुझे टेक्स्ट कर देना। बट पॉइंट ये है कि पेपर ऐसा कुछ टफ नहीं है, काफ़ी सारे नए क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे नए हैं एकदम, बट फिर भी 15+ क्वेश्चन तो है ना जो आपको कर लेने चाहिए थे। मतलब 50 to 60 मार्क्स फिजिक्स में आ जाने चाहिए थे सबको। तो नहीं अगर आ रहे हैं इसका मतलब आपको थोड़ा और थारोली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कैसे क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो तो एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करके रखो क्वेश्चंस को, तो बेटर रहेगा चीज़ें। ठीक है, ओके देन, बाय थैंक बाय। यू सर। बाय सर। बाय बाय।